हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में समझा था। हमने देखा था कि डिस्टेंस के अंदर जो चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसे हम स्पीड कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसे हम वेलोसिटी कहते हैं, और वेलोसिटी में जो चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। अब इस वीडियो के अंदर हमारा जो टॉपिक है, हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक का नाम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। इसका मतलब मोशन जो है, अभी तक हम जिस मोशन की बात कर रहे हैं कि आपकी जो बॉडी है वो मोशन कर रही है, तो उसको हम ग्राफ की हेल्प से समझेंगे। कहने का मतलब हम ग्राफ बनाएंगे, हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के जो बॉडी के मोशन होते हैं, मतलब जैसे कोई बॉडी रेस्ट पे है या फिर कोई बॉडी मोशन कर रही है, तो उसके मोशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के ग्राफ कैसे बन सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ग्राफ एक्चुअल में होता क्या है, तभी हम जान पाएंगे कि उसको मोशन में कैसे उसका यूज है। तो सबसे पहले हम जान रहे हैं कि ग्राफ क्या होता है। ग्राफ की सबसे सिंपल डेफिनेशन होती है, ग्राफ इज ए लाइन, स्ट्रेट और कर्व। इसका मतलब ग्राफ क्या होता है, एक लाइन होती है। अब लाइन कौन सी हो सकती है, हो सकता है लाइन कैसी हो, स्ट्रेट हो, या फिर हो सकता है लाइन कैसी हो, कर्व हो। तो ग्राफ इज ए लाइन, स्ट्रेट और कर्व showing the relation between two variable quantities of which one varies as a change in other। इसका मतलब क्या है, फिर से देखते हैं। ग्राफ इज ए लाइन, मतलब ग्राफ एक लाइन है, हो सकता है स्ट्रेट लाइन हो, कर्व लाइन हो। अब वो लाइन क्या बताती है, शोइंग द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल क्वांटिटीज। मतलब वो जो ग्राफ एक लाइन होती है, वो लाइन क्या करती है, रिलेशन शो करती है। इसके बीच में रिलेशन शो करती है, दो वेरिएबल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन शो करती है। वेरिएबल क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है, वेरिएबल क्वांटिटीज का मतलब होता है कि वो क्वांटिटीज जो टाइम के साथ चेंज हो रही है, वो सारी क्वांटिटीज जो टाइम के साथ चेंज होती है उसमें क्या कहते हैं, वेरिएबल क्वांटिटीज। तो कोई भी दो क्वांटिटीज के बीच में जो रिलेशन होता है वो जिस लाइन की हेल्प से बताया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्राफ। अब वो जो दो आपकी क्वांटिटीज है उनमें से two variable quantities of which one varies as a change in the other। इसका मतलब आपकी जो दो फिजिक क्वांटिटी है जिनके बीच में आप ग्राफ बनाओगे, तो उनमें से जब आप एक को चेंज करोगे तो दूसरी उसके इफेक्ट से चेंज होगी। कैसे, ये हम समझ रहे हैं यहाँ पे कि दो क्वांटिटीज कौन कौन सी है, कैसे। तो जैसे हम स्मॉल क्लासेस में हम देखते थे कि हमारा ये ऐसे ग्राफ बनता था, एक एक्स एक्सिस होता था, एक वाई एक्सिस होता था। ये एक्स है तो ये इधर पॉजिटिव एक्स है, इधर क्या होता था आपका नेगेटिव एक्स। और ऊपर अगर पॉजिटिव वाई है तो नीचे क्या हो जाता था, नेगेटिव वाई। और हम डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट ले लेके क्या बनाते थे, ग्राफ बनाते थे। ठीक है। तो ग्राफ के अंदर क्या होता है कि ये जैसा आपका ग्राफ है, तो अब एक तो आपका एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होता है, और एक आपका कौन सा है, वाई एक्सिस है जो वर्टिकल एक्सिस है। ठीक है। तो अब बात क्या है कि जैसे आपने बात करी कि आपका जो ग्राफ होता है वो किसके बीच में, दो क्वांटिटीज के बीच में, टू क्वांटिटीज के बीच में आपका ग्राफ क्या करता है, रिलेशन बताता है। पर बात ये है कि मतलब टू क्वांटिटीज में से एक्स एक्सिस के ऊपर कौन सी क्वांटिटी लेनी है और वाई एक्सिस के ऊपर कौन सी क्वांटिटी लेनी है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि दो क्वांटिटी में से एक्स एक्सिस के ऊपर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर कौन सी क्वांटिटी आएगी और वाई एक्सिस के ऊपर कौन सी क्वांटिटी आएगी। तो ये बहुत इजी इस तरीके से समझा जा सकता है कि द क्वांटिटी दैट कैन बी चेंज एट सेल्फ चॉइस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द अदर विच वेरीज एज द रिजल्ट ऑफ दिस चेंज इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब आपका जो एक्स एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, उस एक्सिस के ऊपर आपकी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी आती है। आपने दो क्वांटिटी की बात करी, ग्राफ क्या होता है, दो क्वांटिटी के बीच का रिलेशन। तो उन दो में से जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है जिसको अपन चेंज कर सकते हैं, वो क्वांटिटी आती है एक्स एक्सिस के ऊपर, जो कि क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। मतलब अपन खुद उसको चेंज कर सकते हैं। और उन दो में से जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसको हम वाई एक्सिस के ऊपर पुट करते हैं। फिर से ग्राफ क्या होता है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज, ग्राफ क्या होता है, दो क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन। ठीक है। उन दो क्वांटिटीज में से जो क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होती है, जिसे हम खुद अपनी सेल्फ चॉइस से चेंज कर सकते हैं, वो आती है एक्स एक्सिस पे। और वो क्वांटिटी जो कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है, वो आती है वाई एक्सिस पे, जिसे हम डिपेंडेंट क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है। तो ये तो बात है कि जो आपका ग्राफ। अब दो क्वांटिटी की आप बात करो, जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है मेरे पास y इक्वल टू 2x। ठीक है। तो इसमें मेरे दो वेरिएबल हो गए, एक तो y वेरिएबल हो गया और एक x वेरिएबल हो गया। ठीक है।
तो अब इन दोनों के बीच में मेरे को ग्राफ बनाना है, y के और x के बीच में मेरे पास दो उसके जो रिलेशन है वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ये एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन, y इक्वल टू 2x। अब यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ, यहाँ पे जैसे ये है, अब अगर यहाँ पे मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ, सबसे पहले अपन वैल्यू पुट कर रहे हैं x की 0। अब x की वैल्यू जब मैं 0 रख देता हूँ तो 2 इंटू 0 कितना हो गया 0, तो y की वैल्यू भी कितनी हो गई 0। इसका मतलब जब आपने x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू भी कितनी हो गई 0। अब अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2। तो जब x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है 2 आती है। तो अपन यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि y इक्वल टू 2x के अंदर अपन वैल्यू किसकी पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, और x की वैल्यू में कुछ भी पुट कर सकता हूँ। तो x की वैल्यू पुट करते हैं तो आपको वैल्यू मिल किसकी रही है, y की वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब x की वैल्यू अपन कुछ भी पुट कर सकते हैं। इसका मतलब x कौन सी क्वांटिटी हो गई, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हो गई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू अपन कुछ भी पुट कर सकते हैं, और x की वैल्यू पुट करने से अपने पास किसकी वैल्यू अपन को मिल रही है, y की वैल्यू। इसका मतलब y की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, x के ऊपर डिपेंड कर रही है। इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, डिपेंडेंट क्वांटिटी, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो x, ये जो इक्वेशन है इसके अंदर x क्या है आपका, इंडिपेंडेंट। x इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब x एक्सिस के ऊपर कौन सा आएगा x, और y एक्सिस के ऊपर कौन सा आएगा y। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर इनमें से कौन सा आएगा x, और वर्टिकल एक्सिस के ऊपर y। तो इस टाइप से हम ये सारी वैल्यूज का पुट करते हैं x एक्सिस पे, ये सारी वैल्यूज का पुट करते हैं y एक्सिस पे, और इनके जो कॉमन पॉइंट होते हैं उनको कट करके अपन क्या बनाते हैं, ग्राफ की लाइन बनाते हैं, चाहे वो स्ट्रेट आ रही है या फिर कर्व आ रही है। तो फिर से ग्राफ क्या होता है, एक लाइन होती है स्ट्रेट या फिर कर्व। वो लाइन क्या बताती है, रिलेशन बताती है। किसका रिलेशन बताती है, दो वेरिएबल क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन बताती है। उन दो वेरिएबल क्वांटिटीज के अंदर एक क्वांटिटी क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी, और एक क्या होगी, डिपेंडेंट होगी। इंडिपेंडेंट कौन सी होगी, जिसको अपन खुद से चूज कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू अपन कुछ भी पुट कर सकते हैं। और डिपेंडेंट क्वांटिटी क्या होती है, जिसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट क्वांटिटी की वैल्यू पुट करने के बाद आती है। एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा जब ग्राफ बनाते हैं तो एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा कौन सी वैल्यू चूज करते हैं अपन, जो क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, जिसको अपन खुद से चूज कर सकते हैं। और वाई एक्सिस के ऊपर कौन सी वैल्यू आती है, जिसको अपन चूज नहीं कर सकते, जो कि इंडिपेंडेंट वैल्यू के साथ आती है। तो ये तो बात हुआ ग्राफ का इंट्रोडक्शन। तो जितने भी ग्राफ होते हैं वर्ल्ड में, जितने भी ग्राफ होते हैं, सबका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, एक्स एक्सिस के ऊपर आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई एक्सिस के ऊपर आता है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब अपन अपने टॉपिक की बात कर रहे हैं। अपना टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, मतलब अपन को मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जानना है। तो अपन कितने ग्राफ पढ़ने वाले हैं, अपन दो टाइप के ग्राफ पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सेकेंड अपन पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, फर्स्ट क्या पढ़ने वाले अपन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सेकंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, इसका मतलब इसमें आपकी एक क्वांटिटी क्या होगी, अपन ने क्या बोला, ग्राफ किसके बीच का रिलेशन है, दो क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन है। तो यहाँ पे एक क्वांटिटी क्या हो गई अपनी डिस्टेंस, और दूसरी क्वांटिटी क्या हो गई टाइम। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ मतलब दो क्वांटिटी अपन को मिल गई, और ऐसे ही आपका क्या, एक क्वांटिटी क्या हो गई वेलोसिटी, और एक क्वांटिटी क्या हो गई टाइम ग्राफ। तो अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका मतलब अपन डिस्टेंस का और टाइम का आपस में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में चेंज का देखना चाह रहे हैं, और वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है टाइम के साथ वो अपन देखना चाह रहे हैं। तो इन दोनों ग्राफ के अंदर आपका एक्स एक्सिस जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, उसमें हमेशा टाइम आएगा। अपन जितने भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ने वाले हैं और जितने भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ने वाले हैं, उन सब के अंदर एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा टाइम आएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर हमेशा टाइम आएगा। क्यों टाइम आएगा, क्योंकि टाइम अपन एक्स एक्सिस के ऊपर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर क्या लेते हैं, वो क्वांटिटी जो कि क्या होती है इंडिपेंडेंट, मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। और जो आपका टाइम होता है, टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता है। टाइम अपन अपनी मर्जी से कभी भी चूज कर सकते हैं। जैसे मैं घर से बाहर निकला और मैंने कहा कि अब मैं मोशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ व्हीकल पे, तो अब मैं अपना टाइम स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हो सकता है मैंने जब इनिशियल, अब मैंने जैसे ही मोशन स्टार्ट करा उसी मोमेंट पे मैंने टाइम देखना स्टार्ट करा। और हो सकता है मैं घर से बाहर निकल गया, व्हीकल के ऊपर बैठ गया, मैंने व्हीकल चलाना स्टार्ट कर दिया, चलाते चलाते मेरे को 2 मिनट हो गए, उसके बाद मैंने बोला कि अब मैं अपना मोशन रिकॉर्ड करूंगा, तो अब मेरा टाइम कब स्टार्ट होगा, 2 मिनट बाद। तो इसका मतलब क्या है कि टाइम आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, और जो चीज अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, खुद की चॉइस पे चूज करते हैं, वो क्या होती है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो इसलिए आपका टाइम हमेशा किस पे आता है, एक्स एक्सिस पे आता है, टाइम हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आता है।
तो ये तो बात हुई टाइम की। क्यों? क्योंकि अपन क्या करते हैं, डिस्टेंस के अंदर चेंज देख रहे हैं। बॉडी जो आपकी मोशन कर रही है उसका अपन डिस्टेंस के अंदर चेंज देख रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। और ऐसे ही वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, टाइम के साथ। तो किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि टाइम क्या है, अपनी खुद की चॉइस के ऊपर है। तो दो टाइप के अपन ग्राफ पढ़ेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर ये ग्राफ पढ़ने से अपन को क्या मिला, अपन को पता क्या चला, ग्राफ पढ़ने से अपना क्या प्रॉफिट हुआ। तो ग्राफ पढ़ने से होता क्या है कि दिस ग्राफ आपका जो फर्स्ट, दोनों ग्राफ की बात करते हैं। फर्स्ट ग्राफ है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है, दिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ को पढ़ने से क्या पता चलता है, दिस ग्राफ इज यूज्ड टू स्टडी द नेचर ऑफ मोशन एंड आल्सो टू कैलकुलेट स्पीड। तो आपका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसके दो प्रॉफिट है। फर्स्ट प्रॉफिट क्या है, टू स्टडी द नेचर ऑफ मोशन, मतलब आपका जो बॉडी मोशन कर रही है उसका नेचर स्टडी करने के लिए अपन क्या करते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि अपन को उसका जो आपकी बॉडी मोशन कर रही है तो अपन को पता चल जाता है कि वो मोशन कैसा है, बॉडी रुकी हुई है या फिर वो, मतलब ओनली डिस्टेंस टाइम, ओनली ग्राफ देखने से अपन को पता चल जाता है कि वो बॉडी स्टेशनरी है या फिर वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है या फिर वो बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। तो ओनली ग्राफ देखने से आपको बॉडी का मोशन पता चल जा रहा है। इसका मतलब आप क्या पता लगा रहे हो, नंबर 1 बॉडी का नेचर ऑफ मोशन, मतलब बॉडी नेचर का मोशन क्या है। नेक्स्ट, ऑल्सो टू कैलकुलेट स्पीड। सेकंड जो आपका एडवांटेज होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, वो एडवांटेज क्या होता है कि अपन ग्राफ की हेल्प से स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने लास्ट वीडियो के अंदर फॉर्मूला बताया था स्पीड कैलकुलेट करने का। हाँ, वो बिल्कुल सही है, वो एक मेथड है। उसके अलावा सेकंड मेथड क्या होता है स्पीड कैलकुलेट करने का, कि अपन डिस्टेंस टाइम जो ग्राफ होता है उसकी हेल्प से भी अपन स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, अभी हम जब पढ़ेंगे तब जानेंगे कि कैसे स्पीड कैलकुलेट करते हैं। तो आपका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है उसके दो प्रॉफिट होते हैं। फर्स्ट प्रॉफिट क्या है कि इससे क्या पता चलता है, आपकी जो बॉडी है उसका मोशन का नेचर कौन सा है। सेकंड, अपन इससे क्या कैलकुलेट करते हैं, स्पीड। और ऐसे ही आपका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है इससे भी अपन क्या करते हैं, आपका जो वेलोसिटी में किस टाइप से चेंजेस हो रहे हैं टाइम के साथ में, वेलोसिटी के अंदर किस किस टाइप से चेंजेस हो रहे हैं अपन पता लगा सकते हैं कि मतलब आपकी जो बॉडी मोशन कर रही है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है या नहीं है, या फिर वो जो बॉडी है उसके पास एक्सेलरेशन है या नहीं है। अगर उसके पास एक्सेलरेशन है तो कौन सा वाला एक्सेलरेशन है, बॉडी की मतलब जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। अगर इंक्रीज डिक्रीज हो रही है तो कंटिन्यू हो रही है या फिर रैंडमली हर कैसे हो रही है। तो ये सारे अपन नेचर पता लगा सकते हैं बॉडी के मोशन का। तो वही फर्स्ट एडवांटेज क्या होता है, नेचर ऑफ मोशन पता चलता है किससे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। इसके अलावा दो और बहुत अच्छे और बहुत इंपॉर्टेंट इससे अपन को पता चलते हैं। फर्स्ट क्या पता चलता है आपको, फर्स्ट पता चलता है एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक तो नेचर पता चलता है, उसके अलावा आपको पता चलता है एक्सेलरेशन और आपको पता चलती है डिस्टेंस। फिर से डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्या पता चलता है, एक तो नेचर, उसके अलावा क्या पता चलता है, स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से मेन आपको कैलकुलेटिव फॉर्म में क्या पता चलती है, स्पीड। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से कैलकुलेटिव फॉर्म में आपको एक चीज पता चलती है ओनली, वो क्या होती है, स्पीड। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर आपको कैलकुलेटिव फॉर्म में जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, दो चीजें पता चल सकती है। फर्स्ट होता है एक्सेलरेशन, दूसरा है डिस्टेंस। फिर से डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्या पता चलता है आपको, स्पीड। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या पता चलता है, नंबर 1 एक्सेलरेशन, नंबर 2 डिस्टेंस। तो अभी हमने बात करी ग्राफ की, दो टाइप के अपन ग्राफ पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ और सेकंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अपन कौन से ग्राफ पढ़ने वाले हैं वो अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जितने भी ग्राफ है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी अपन बात कर रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर अपन क्या देखते हैं, अपन ग्राफ बना रहे हैं किस किस के बीच में, डिस्टेंस के बीच में और टाइम के बीच में। डिस्टेंस और टाइम के बीच में जब ग्राफ बनते हैं तो कितने टाइप के आपके, अब देखो यार ये ग्राफ कब बनेगा, जब बॉडी मोशन करेगी, सीधी सी बात है। आपका ग्राफ कब बनेगी, जब बॉडी मोशन करेगी। और बॉडी कितने टाइप से मोशन कर सकती है या फिर बॉडी की कौन कौन सी सिचुएशन के ऊपर उसका ग्राफ बन सकता है, वो अपन बात कर रहे हैं इस टॉपिक में। ठीक है, सबसे फर्स्ट होता है फॉर स्टेशनरी बॉडी। इसका मतलब आपकी बॉडी जो स्टेशनरी है, मतलब आपकी बॉडी ने मोशन स्टार्ट करा और आपकी बॉडी एक डिस्टेंस पे जाके रुक गई। अब वो बॉडी रुकी हुई है, वो बॉडी कैसे है, रुकी हुई है, स्टेशनरी पोजीशन पे। तो जब आपकी बॉडी स्टेशनरी पोजीशन पे होती है तब उसका कैसा ग्राफ बनता है वो अपन पढ़ेंगे फर्स्ट के अंदर स्टेशनरी बॉडी के ग्राफ में। सेकंड,
फॉर यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब आपकी बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल टाइम में। अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब आपकी बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल टाइम में। जैसे आपके वॉच के अंदर जितने भी हैंड्स होते हैं वो सारे इक्वल टाइम में क्या करते हैं, इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं। तो फर्स्ट आपका कौन सा ग्राफ है, स्टेशनरी बॉडी का। सेकंड यूनिफॉर्म मोशन का, मतलब जो आपकी बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है। थर्ड आपका है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब आपकी बॉडी इक्वल टाइम के अंदर अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, तो अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर भी दो टाइप के आपके मोशन होते हैं। फर्स्ट क्या होता है कि व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस विद टाइम, मतलब आपकी बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर तो नहीं कर रही, इसका मतलब आपकी जो बॉडी जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो ज्यादा कवर कर रही है या फिर कम कवर कर रही है। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपकी जो बॉडी है उसकी स्पीड क्या हो रही हो, इंक्रीज हो रही है। अगर बॉडी की स्पीड इंक्रीज हो रही है तो उसका ग्राफ अलग बनेगा, और अगर बॉडी की स्पीड डिक्रीज हो रही है तो उसका ग्राफ अलग बनेगा। इन दोनों केसेस के अंदर चाहे आप बॉडी की स्पीड इंक्रीज करो चाहे बॉडी की स्पीड डिक्रीज करो, दोनों केसेस के अंदर जो ग्राफ बनेगा वो डिफरेंट बनेगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर अपन कितने टाइप के ग्राफ पढ़ने वाले हैं, 4 टाइप के ग्राफ पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट कौन सा ग्राफ होगा, जब आपकी बॉडी कैसे स्टेशनरी पोजीशन पे, मतलब बॉडी एक अपनी पोजीशन से चेंज होके एक पोजीशन पे आ गई है और उसके बाद रुक गई, वहीं रुक गई। तो एक स्टेशनरी बॉडी का फर्स्ट। सेकंड यूनिफॉर्म मोशन का, जब आपकी बॉडी इक्वल टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। थर्ड है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस। इसमें आपके कितने ग्राफ बन सकते हैं, 2। फर्स्ट कौन सा है इसका, जो आपका ओवरऑल थर्ड केस है जिसमें आपकी बॉडी की स्पीड क्या होती है, इंक्रीज होती है। फोर्थ क्या है, जिसमें आपकी बॉडी की स्पीड क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, तो ये आपके 4 टाइप के ग्राफ है किसके अंदर, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर। नेक्स्ट आपका है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, जब आपकी वेलोसिटी के अंदर क्या होता है, चेंज होता है किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। जब भी आपकी बॉडी मोशन कर रही है और उसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो अपन इसमें कौन कौन से ग्राफ पढ़ेंगे, फर्स्ट अपन ग्राफ पढ़ेंगे फॉर ए बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका मतलब आपकी बॉडी क्या कर रही है, मोशन कर रही है, लेकिन मोशन कैसे कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। इसका मतलब जैसे अगर मैं अपना व्हीकल मोशन में हूँ, अगर मैं अपना व्हीकल चला रहा हूँ, हाईवे के ऊपर हूँ मैं अपनी बाइक पे, ठीक है, तो अगर मैं हाईवे पे हूँ अपनी बाइक पे और मैं अपनी स्पीड मैंने फिक्स कर ली 40, तो अगर मैं 40 की स्पीड पे अगर अपनी बाइक चला रहा हूँ, मतलब अभी मैं बाइक चला रहा हूँ 40 की स्पीड पे, 1 मिनट बाद भी 40 की स्पीड है, 2 मिनट बाद 40 की स्पीड है, 1 आवर बाद भी 40 की स्पीड है। इसका मतलब मेरी जो वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है, कितनी, 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब जब भी आपकी बॉडी मोशन करती है किसके साथ में, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में, तो उसका ग्राफ कैसा बनता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। ये आपका फर्स्ट ग्राफ है जो अपन स्टडी करेंगे किसमें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। सेकंड क्या है, बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसका मतलब बॉडी क्या कर रही है, बॉडी का मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस है, लेकिन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब क्या है कि आपकी जो बॉडी मोशन कर रही है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, इसका मतलब आपका जो वेलोसिटी के अंदर चेंज हो रहा है वो कैसा हो रहा है, यूनिफॉर्म, मतलब इक्वल टाइम में वेलोसिटी के अंदर चेंज कैसा हो रहा है, इक्वल टाइम में वेलोसिटी के अंदर इक्वल चेंज होता है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब मैंने अभी बोला कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मोशन का मतलब मैंने भी आपको क्या बताया कि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, कैसे, इक्वल टाइम में इक्वल चेंज हो रहा है वेलोसिटी में। अब वेलोसिटी में चेंज 2 तरह से हो सकता है, एक तो हो सकता है कि आप वेलोसिटी इंक्रीज करो, एक हो सकता है वेलोसिटी डिक्रीज करो। तो ये जो सेकंड केस है इसमें अपन वेलोसिटी को इंक्रीज करने वाला ग्राफ देख रहे हैं कि जब आपकी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होती है तब उसका ग्राफ कैसा होता है, और थर्ड केस है जिसमें आपकी बॉडी की वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, तब उसका ग्राफ कैसा होगा। तो अभी तक अपन ने 3 ग्राफ की बात करी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर। फर्स्ट ग्राफ क्या है, जिसके अंदर आपकी बॉडी की जो वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है, मतलब अगर मैं 40 की स्पीड पे चला रहा हूँ तो 40 की स्पीड पे चला रहा हूँ। नेक्स्ट, बॉडी आपकी मोशन कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के साथ, इसका मतलब आपकी वेलोसिटी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन कैसे इंक्रीज हो रही है, यूनिफॉर्म इंक्रीज हो रही है, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी में चेंज क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट, यूनिफॉर्मली डिक्लेरेशन मोशन, इसका मतलब क्या है आपका कि वेलोसिटी क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज हो रही है। ऊपर क्या था, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में, नीचे क्या है, वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में। लास्ट केस है आपका
बॉडी इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। एक्सेलरेशन का मतलब ही क्या होता है, देखो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, अगर पॉजिटिव हो रहा है तो एक्सेलरेशन मतलब स्पीड इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन, और अगर स्पीड डिक्रीज होती है तो अपन उसको क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन या फिर रिटार्डेशन। तो कुल मिला के बात ये है कि स्पीड में चेंज हो रहा है। अब स्पीड में चेंज हो रहा है दो तरह से हो सकता है, एक तो यूनिफॉर्म चेंज हो सकता है और एक कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मतलब इक्वल टाइम में वेलोसिटी का चेंज इक्वल नहीं है। तो अब उसके अंदर भी दो केस होते हैं, या फिर वेलोसिटी आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज, या फिर वेलोसिटी आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर अपन कितने टाइप के ग्राफ पढ़ेंगे, 5 टाइप के ग्राफ पढ़ेंगे। पहला कौन सा है, बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। नेक्स्ट, बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। थर्ड, बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नेक्स्ट, बॉडी इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो इस वीडियो में हम ओनली किसकी बात कर रहे हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। कौन कौन से पढ़ेंगे, स्टेशनरी बॉडी के लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर हमारा जो फर्स्ट हमने बात करी है, फर्स्ट क्या है, स्टेशनरी बॉडी के लिए। स्टेशनरी बॉडी का मतलब क्या है, द डिस्टेंस ऑफ ए स्टेशनरी बॉडी फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट डज नॉट चेंज विद पैसेज ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो डिस्टेंस है किसकी, स्टेशनरी बॉडी की, किस फिक्स पॉइंट से। फिक्स्ड पॉइंट, यहाँ पर आपको सबसे जरूरी जानने वाली बात यह है कि फिक्स्ड पॉइंट क्या है, जहां से हम अपनी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। फिर से, आपकी जो स्टेशनरी बॉडी है उसकी हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, कहाँ से, फिक्स्ड पॉइंट से। ठीक है, तो आपकी जो स्टेशनरी बॉडी की पोजीशन है फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रही है। किसके रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है। जैसे मैं बात करता हूँ कि जो मेरा शॉर्पनर है, फॉर एग्जांपल अपन बात कर रहे हैं कि जैसे ये शॉर्पनर है, तो अभी इस शॉर्पनर की जो मैं डिस्टेंस मेजर करूंगा, मैं डिस्टेंस मेजर करूंगा स्केल के एंड से, जो बिल्कुल स्केल का एंड है, यहां से मैं क्या करूंगा, अपने शॉर्पनर की डिस्टेंस मेजर करूंगा। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पे अपन ने क्या लिखा अभी कि फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस ऑफ ए स्टेशनरी बॉडी डजंट चेंज। फिक्स्ड पॉइंट से उसकी जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होती। तो फिक्स पॉइंट कौन सा है मेरे एग्जांपल के अंदर, ये एंड, स्केल का जो ये वाला एंड है ये अपना फिक्स पॉइंट है। तो स्टेशनरी बॉडी की अपन जो पोजीशन की बात कर रहे हैं वो कहां से कर रहे हैं, इस एंड से। तो सबसे पहले ये शॉर्पनर कहाँ था, स्केल के इस एंड के ऊपर ये शॉर्पनर रखा हुआ है। ठीक है, अब अभी मैंने टाइम को काउंट करना स्टार्ट नहीं करा। देखो आपकी जो स्टॉप वॉच होती है, फोन के अंदर भी स्टॉप वॉच होती है आजकल, तो वो जो स्टॉप वॉच है उसके अंदर अपन टाइम को मेजर करना स्टार्ट करते हैं। जनरली अपन फिजिक्स में जो टाइम कैलकुलेट करते हैं वो उसी स्टॉप वॉच से करते हैं। तो अभी मैं ग्राफ बनाता हूँ, ये जो मैं ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है, तो ये अपना 0 लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, तो ये क्या है, टाइम है। ठीक है, तो अपन जो टाइम की बात करते हैं, टाइम अभी मैंने स्टार्ट नहीं करा है, मतलब अभी मैं इसका ग्राफ के लिए जो मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा उसमें टाइम मैंने स्टार्ट नहीं करा है। तो अभी ये शॉर्पनर का है, अभी ये यहाँ रखा हुआ है, मतलब अभी ये इसके फिक्स पॉइंट पर रखा हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट पर रखा हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ कि शॉर्पनर मोशन करके यहाँ आ गया। ठीक है, अब ये शॉर्पनर मोशन करके यहाँ आ गया, तो अब मैं इसकी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करता हूँ, इसकी मैं डिस्टेंस कहाँ से मेजर करूंगा, इसके एंड पॉइंट से, जो कि इसका क्या है, फिक्स पॉइंट। अपन ने क्या बोला कि इसके फिक्स पॉइंट से अपन इसकी डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो अब ये यहाँ आ गया। ठीक है, अब मैं टाइम स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे मैं टाइम स्टार्ट कर रहा हूँ कि जैसे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, तो मैंने क्या देखा कि स्टार्टिंग के 4 सेकेंड के अंदर ये शॉर्पनर का यही है। अब कंटिन्यू टाइम क्या हो रहा है, कंटिन्यू चले जा रहा है, लेकिन ये शॉर्पनर का है अपनी पोजीशन पे ही है। ठीक है, यही कहने का मतलब है। फिर से डेफिनेशन पढ़ो, द डिस्टेंस ऑफ ए स्टेशनरी बॉडी, ये जो स्टेशनरी मतलब रेस्ट पे, तो ये जो शॉर्पनर है ये स्टेशनरी बॉडी है। तो द डिस्टेंस ऑफ ए स्टेशनरी बॉडी फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट कौन सा, जो स्टार्टिंग थी, स्टार्टिंग कहाँ पे, ये रही, तो स्टार्टिंग फिक्स्ड पॉइंट से डज नॉट चेंज विद पैसेज ऑफ टाइम, मतलब टाइम चेंज होता जा रहा है, लेकिन शॉर्पनर की जो फिक्स्ड पॉइंट से ये पोजिशन है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब आपकी बॉडी कैसे, स्टेशनरी पोजीशन पे। तो अब इसका मेरे को ग्राफ बनाना है, तो मैं ग्राफ कैसे बनाऊंगा, मैं क्या देखता हूँ कि जब मैंने टाइम को काउंट करना स्टार्ट करा था तब शॉर्पनर कहाँ था, इतनी डिस्टेंस पे था, मतलब कुछ डिस्टेंस पे तो वो है। फिर से समझो इस चीज को, जब मैंने टाइम देखना स्टार्ट करा था तब मेरा शॉर्पनर कुछ डिस्टेंस पे तो था, अब वो टाइम के साथ में उसी डिस्टेंस पे अब अपनी वो पोजीशन चेंज
नहीं कर रहा, अब अपनी वो डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा। तो अब इसका मेरे को ग्राफ बनाना है, तो मैं ग्राफ कैसे बनाऊंगा? मैं ये देखता हूँ, जैसे अगर कोई व्हीकल की आप बात करो, व्हीकल की अगर मैं बात कर लूँ कि कोई सी व्हीकल ने स्टार्ट करा, मोशन करना स्टार्ट करा, उसका जो फिक्स पॉइंट था उसने स्टार्ट करा, और एग्जाम्पल मान लो कि वो 90 किलोमीटर, ये से आपकी ये डिस्टेंस है किलोमीटर के अंदर, ये टाइम है आवर के अंदर, ठीक है। ये 60 किलोमीटर से 30 किलोमीटर, 60, 90, 120, 150, मतलब जितनी भी बॉडी आपकी डिस्टेंस क्या करेगी, कवर करेगी। तो देखो, एक आपकी बॉडी एक व्हीकल है, ठीक है, उसने क्या करा, अपने स्टार्टिंग पोजीशन से 90 किलोमीटर डिस्टेंस पे वो आ गई, ठीक है। अब वो 90 किलोमीटर की डिस्टेंस पे तो आ गई, अब मैं अपना टाइम क्या कर रहा हूँ, काउंट करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं क्या देखता हूँ कि वो 90 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आ गई। अब उसके बाद 1 आवर निकल गया, अभी भी वो क्या है, 90 किलोमीटर पे ही है। अब 2 आवर निकल गए, वापस मैंने देखा उसको, उसकी पोजीशन वही है। उसके बाद फिर 3 आवर निकल गए, उसके बाद भी मैं देख रहा हूँ कि उसकी पोजीशन वही है, वही 90 किलोमीटर के ऊपर है। ये जो लाइन है, ये जो आपके पॉइंट से क्या बता रहे हैं कि इतने टाइम के ऊपर उसकी पोजीशन कितनी है, 90 किलोमीटर ही है। 2 आवर पे भी 90 किलोमीटर, 3 आवर पे भी 90 किलोमीटर, 4 आवर पे भी 90 किलोमीटर, और 5 आवर पे भी 90 किलोमीटर। इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब मैं बात कर रहा हूँ तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब स्टेशनरी बॉडी के लिए जो ग्राफ आता है वो क्या आता है, स्ट्रेट लाइन। फिर से, अगर किसी बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब उसका जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। किसका, स्टेशनरी बॉडी का। कौन सा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो मेरा जो ग्राफ है वो कैसा ग्राफ बनेगा, मेरा स्ट्रेट लाइन। तो स्टेशनरी बॉडी का कैसा ग्राफ बनता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्ट्रेट लाइन। अब मेरे को स्पीड निकालनी है। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस कवर अपॉन टाइम टेकन। वही फॉर्मूला है सेम, स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस कवर अपॉन टाइम टेकन। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि अब जब मैंने टाइम स्टार्ट करा था तब उसकी डिस्टेंस कितनी थी, 90 थी, लेकिन टाइम पास होता जा रहा है, 5 आवर निकल गए, लेकिन 5 आवर में भी उसकी डिस्टेंस कितनी है, वो की वही डिस्टेंस है। मतलब उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी 5 आवर के अंदर, 0। फिर से अगर आपके मन में डाउट आ रहा है कि 90 किलोमीटर सर उसकी डिस्टेंस है, तो मैं फिर बोल रहा हूँ, जब मैंने टाइम स्टार्ट करा तब वो ऑलरेडी 90 पे था, और जब मैंने टाइम को कैलकुलेट करा 5 आवर मैंने देखे, 5 आवर के अंदर उसकी डिस्टेंस कितनी है, 90 है। इसका मतलब जब मैंने बॉडी को ऑब्जर्व करा, फिर से ये जो टाइम होता है, ये कौन सा टाइम होता है, जो टाइम अपन लेते हैं, मतलब जब अपन बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जब मैंने बॉडी को ऑब्जर्व करा तो उसकी डिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं हुआ, उसकी डिस्टेंस कितनी है, 90 किलोमीटर ही है। तो डिस्टेंस कितनी कवर हुई, 0। आपका जो टाइम निकला 5 आवर, उसमें डिस्टेंस कितनी कवर हुई, 0। तो उसकी स्पीड कितनी हो गई आपकी, 0। ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी की स्पीड स्टेशनरी पे, तो उसकी स्पीड वैसे भी कितनी होनी है, 0। तो स्पीड कितनी हो गई, 0। इससे कंक्लूजन क्या पता चलता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्टेशनरी बॉडी इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्टेशनरी बॉडी के लिए जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्ट्रेट लाइन कौन सी, पैरेलल होगी किसके, टाइम एक्सिस के। नेक्स्ट है आपका फॉर यूनिफॉर्म मोशन। मतलब यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपका ग्राफ कैसा बनेगा। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जिसके अंदर आपकी बॉडी क्या करती है, इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, किसमें, इक्वल टाइम में। तो अब मैं जैसे बात कर रहा हूँ, मैंने एक एग्जांपल लिया। एग्जांपल मैंने कैसे लिया कि मेरा जब टाइम 0 था, फिर से सुनना, जब मैंने टाइम में एक टेबल बना रहा हूँ, क्योंकि टेबल के बेसिस पे अपना ग्राफ बनाना सीखा है 8th क्लास में। तो जब मैंने टाइम कैलकुलेट, जब भी बिल्कुल टाइम कितना था, 0 था, टाइम कितना था, 0 सेकंड था, तो डिस्टेंस भी कितनी थी, टाइम किस में ले रहा हूँ मैं, सेकंड में ले रहा हूँ, सेकंड्स में काउंट कर रहा हूँ, डिस्टेंस को किस में काउंट कर रहा हूँ, मीटर में। तो जब टाइम मेरा 0 सेकंड था, जब मैंने एकदम टाइम ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा, स्टॉप वॉच जब मैंने चालू करी, तो डिस्टेंस भी अगर कितनी है, 0 मीटर। फिर मैं क्या देखता हूँ, 1 सेकंड हो गया, डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 मीटर। ये मेरे पास डेटा है, ठीक है, एग्जाम्पल है ये। जब मैं देखता हूँ टाइम कितना हो गया, 2 सेकंड, डिस्टेंस कितनी है, 4 मीटर। 3 सेकंड, डिस्टेंस कितनी है, 6 मीटर। 4 सेकंड पे 8 मीटर, 5 सेकंड पे 10 मीटर। अब मैं क्या देखता हूँ, ये जो टाइम इंटरवल कितना है, 1 सेकंड। 0 से 1 कितना होता है, 1 सेकंड। 1 से 2 भी कितना होता है, 1 सेकंड। 2 से 3 भी कितना होता है, 1 सेकंड। तो ये जो टाइम इंटरवल है हर बार कितना है, 1 सेकंड। अब डिस्टेंस कवर कितनी हो रही है, 0 से 2 डिफरेंस कितना है, 2 मीटर। 2 से 4 डिफरेंस कितना है, 2 मीटर। 4 to 6 डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर। और 6 to 8 डिफरेंस कितना है, 2 मीटर। और 8 to 10 डिफरेंस कितना है, 2 मीटर। तो मैं क्या देखता हूँ, हर बार मेरा जो डिफरेंस है, 0 से 2, 2 से 4, 4 to 6, हर बार मेरा जो डिफरेंस कितना है, 2 मीटर। तो हर बार 1 सेकंड के अंदर डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है, 2 मीटर।
इसका मतलब इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर क्या हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस हो रही है। इसका मतलब ये जो मेरा डेटा है, ये किसका डेटा है, यूनिफॉर्म मोशन का। अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ। स्टार्टिंग में 1 सेकेंड पे डिस्टेंस कितनी है 2, 1 सेकेंड पे डिस्टेंस कितनी है 2, 2 सेकेंड पे डिस्टेंस कितनी है 4, 2 सेकेंड पे डिस्टेंस कितनी है 4, 3 सेकेंड पे 6, 3 सेकेंड पे 6, 4 सेकेंड पे 8, 5 सेकेंड पे 10। तो ये मेरे ग्राफ के पॉइंट्स आ गए। जब मैं इनको कंबाइन करता हूँ तो मेरी लाइन कैसे आती है, स्ट्रेट लाइन आती है। इससे मेरे को क्या पता चलता है कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो मेरा ग्राफ बनेगा वो लाइन कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो ग्राफ बनेगा उसमें लाइन कैसी आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, अब आपको ये तो अपन को पता चल गया कि भाई ग्राफ कैसा बनेगा। यहाँ पे अपन को एक और चीज जानने की जरूरत है जो कि बहुत ज्यादा काम आएगी आपके इस ग्राफ के अंदर, वो उसका नाम होता है स्लोप। ठीक है, स्लोप क्या होता है, स्लोप इज द रेशियो ऑफ चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड ऑन द वर्टिकल एक्सिस टू द चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। बिल्कुल सिंपल आपको समझाता हूं मैं। स्लोप, स्लोप का मतलब क्या होता है, रेशियो। रेशियो मतलब क्या होगा, डिवाइड में एक क्वांटिटी का आएगी ऊपर, एक का आएगी नीचे। स्लोप क्या होता है, रेशियो होता है किसका, चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड ऑन वर्टिकल एक्सिस। मतलब वर्टिकल एक्सिस के अंदर जो क्वांटिटी है उसके अंदर जो चेंज हो रहा है। जैसे अगर पहले कहाँ था, ये 6 पे था, 6 से कहाँ हो गया 8 पे, कोई भी चेंज ले लो, 4 to 6, 6 to 8। तो ये जो वर्टिकल, ये जो चेंज है, ये वर्टिकल के अंदर जो चेंज हो रहा है, ये यही कह रहा है कि क्या है, रेशियो होता है। स्लोप रेशियो होता है चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड ऑन द वर्टिकल एक्सिस। तो ऊपर क्या आएगा, चेंज आएगा किसके अंदर, वर्टिकल एक्सिस के ऊपर जो क्वांटिटी है उसका चेंज, डिवाइड बाय टू द चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर क्या है, टाइम, मतलब टाइम का चेंज, जैसे 2 to 3, तो 2 to 3, तो ये क्या हो गया, चेंज इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। फिर से स्लोप क्या होता है, रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है, चेंज इन, ऊपर न्यूमरेटर में क्या आता है, चेंज इन वर्टिकल एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस की क्वांटिटी। तो ये तो बात है स्लोप की। अभी अपन और डिटेल में समझेंगे स्लोप के बारे में। कंक्लूजन क्या निकला इससे, आपका ये जो यूनिफॉर्म मोशन है इसके ग्राफ का कंक्लूजन क्या निकला, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग ए कांस्टेंट एंगल विद द टाइम एक्सिस इज ऑफ कांस्टेंट स्लोप। इसका मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग ए कांस्टेंट एंगल, मतलब कांस्टेंट क्या है, सेम है। जैसे मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बना दिया है, तो ये मतलब आपका एक्सिस है, एक्स एक्सिस, इससे ये जो एंगल बन रहा है, कोई भी एंगल ले लो, थीटा एंगल ले लिया जिससे अपन ने, कोई भी एक एंगल लिया अपन ने, ठीक है, उसको मैं नाम दे रहा हूँ थीटा। तो ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, ये एक्स एक्सिस से ये जो एंगल बन रहा है, ये क्या है, कांस्टेंट एंगल है। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग ए कांस्टेंट एंगल विद टाइम एक्सिस, ये जो टाइम एक्सिस है इसके साथ इज ऑफ कांस्टेंट स्लोप। कांस्टेंट स्लोप का मतलब क्या हो रहा है, स्लोप आपका क्या होता है, स्लोप अभी अपन ने बात करी, स्लोप क्या होता है, रेशियो होता है डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। तो वो क्या होगा, कांस्टेंट स्लोप होगा। कांस्टेंट स्लोप मतलब जो चेंज होगा वो भी क्या होगा, कांस्टेंट। और वो अपन देख ही रहे हैं कि टाइम के अंदर 1 सेकंड के अंदर जो डिस्टेंस में चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 मीटर। तो इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं कि कांस्टेंट स्लोप होगा। ठीक है, इसका यूज क्या होता है, अभी अपन ने बात करी थी कि इसका यूज क्या होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्पीड निकालने का। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि मेरी बॉडी ने मोशन करा A to B, अगर मैं A to B से मोशन की बात कर रहा हूँ तो A to B के अंदर डिस्टेंस कितनी हो गई। अब डिस्टेंस क्या है, मेरी वर्टिकल एक्सिस पे, तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, A के ऊपर आपकी पोजीशन क्या थी 4, और B के ऊपर वर्टिकल पोजीशन क्या थी 10। इसका मतलब मेरी बॉडी ने मोशन कहाँ से कहाँ तक करा, 4 to 10। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 10 - 4 कितनी हो गई, 6 मीटर। 4 के ऊपर कितने से टाइम कितना लगा, आप सेकंड क्या निकालूंगा, टाइम टेकन। टाइम क्या है मेरा, जब 4 मीटर पे था टाइम कितना था, 2 सेकेंड, और जब 10 मीटर पे आ गया तो टाइम कितना है मेरा, 5 सेकेंड। तो मेरा टाइम कितना लगा मेरे को, 2 से 5, मतलब 5 - 2 कितना टाइम लगा मेरे को, 3 सेकेंड। तो अब फिर से मैं स्लोप की बात कर रहा हूँ। स्लोप क्या होता है मेरा, कि वर्टिकल चेंज, रेशियो किसका, वर्टिकल डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल चेंज कितना हो रहा है मेरा, 10 - 4, A to B मोशन की बात कर रहा हूं तो 10 - 4 डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज कितना हो रहा है मेरा, 5 - 2। और यही मेरा क्या है, स्पीड। स्पीड भी यही है मेरी। ठीक है, 10 - 4 कितना हो गया 6, 5 - 2 कितना हो गया 3, तो 6/3 डेल x अपॉन डेल t कितना होता है, 6/3 कितना होता है 2 मीटर पर सेकेंड
तो ये क्या हो गई आपकी स्पीड। तो अपन ने फॉर्मूला किसका लगाया, स्पीड का। और अभी अपन ने क्या देखा कि यही आपका क्या है, स्लोप। इसका मतलब यहाँ पे आपका जो डेल एक्स अपॉन डेल टी है वो क्या है, स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इससे क्या पता चलता है कि स्पीड जो होती है बॉडी की वो किसके इक्वल होती है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप होता है, मतलब जो चेंज होता है, कौन सा चेंज, वर्टिकल चेंज डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। फिर से वर्टिकल चेंज डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज, वो जो होता है आपका, वो क्या होता है आपका, स्पीड ऑफ द बॉडी, और वही क्या है आपका, स्लोप। फिर से अभी अपन ने क्या पढ़ा, यूनिफॉर्म मोशन, उसका ग्राफ की लाइन कैसे जाती है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ की लाइन जाती है, ठीक है। उसके अंदर अपन क्या देखते हैं कि एक स्लोप, अपन ने एक नई क्वांटिटी पढ़ी, स्लोप क्या होता है, रेशियो होता है वर्टिकल चेंज डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। वर्टिकल चेंज डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज, उसको क्या बोलते हैं अपन, स्लोप। क्या बताता है वो, कि आपका ग्राफ कैसा है, उसका स्लोप कांस्टेंट है या नहीं है, ठीक है। तो और यहाँ पे अपन यूज में अपन क्या निकाली, स्पीड निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने ग्राफ से स्पीड कितनी निकली, 2 मीटर पर सेकेंड। स्लोप आपके और ज्यादा क्लियर हो जाए माइंड में, उसके लिए अपन थोड़ा सा एक एग्जांपल ले रहे हैं स्लोप का, जो कि आपके ओलंपियाड्स वगैरह जो होते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम जो होते हैं, उनमें भी आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी, इसलिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, स्लोप। सबसे इजी वे हम कैसे समझ सकते हैं, नोट पॉइंट्स में अपन स्लोप के बारे में। ये जो पूरा आपका पेज है ये ओनली स्लोप के लिए, इसलिए बहुत ज्यादा अच्छे से देखिएगा इसको। स्लोप ऑफ ए लाइन टेल्स अस अबाउट हाउ स्टीपली इट इज इंक्लाइन टू द एक्स एक्सिस। मतलब वो जो आपकी स्लोप होगा, लाइन का जो स्लोप होगा, ठीक है, वो क्या बताता है, हाउ स्टीपली इट इज इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस। मतलब आपकी जो लाइन है, आपकी जो लाइन है वो एक्स एक्सिस से कितनी स्टीपली इंक्लाइन है, मतलब कितनी कड़ी इंक्लाइन है। कैसे, जैसे अपन क्या देख सकते हैं, आपको सिंपल सा आपको सिंपल सा क्या याद रखना है कि अगर आपका क्या है, एंगल अगर ज्यादा हो रहा है एक्स एक्सिस से लाइन का, अगर एंगल ज्यादा हो रहा है एक्स एक्सिस से लाइन का, तो आपकी स्लोप ज्यादा है, और अगर आपका एंगल कम हो रहा है एक्स एक्सिस लाइन का, तो आपका स्लोप कम है। जैसे यहाँ पे मैं क्या देख सकता हूँ कि ये आपका ये जो एग्जांपल है, इसमें दो बॉडीज का मोशन है, एक तो ए बॉडी का और एक बी बॉडी का। तो इसमें मैं क्या देखता हूँ, ए बॉडी का जो मोशन है उसका एंगल कितना बन रहा है, थीटा 1, और बी बॉडी का जो मोशन है उसका एंगल कितना बन रहा है, थीटा 2। ये जो है इसको थीटा बोलते हैं, ठीक है। तो ए बॉडी का एंगल कितना है, थीटा 1, बी बॉडी का कितना है, थीटा 2। अपन देख सकते हैं कि ए बॉडी का जो एंगल है थीटा 1 वो क्या है, ज्यादा है। तो थीटा 1 आपका क्या है, ज्यादा है, किससे, थीटा 2 से। इसका मतलब कि कैसे समझ सकते हैं, एज द लाइन गेट्स मोर एंड मोर इंक्लाइन, जितनी ज्यादा वो इंक्लाइन होती जाती है टू द वाई एक्सिस, इट मेक्स ए लार्जर एंगल विद एक्स एक्सिस, दैट इज स्लोप इंक्रीजेस। मतलब कोई भी जो लाइन है, या आपकी जो ग्राफ की लाइन है, वो जितनी ज्यादा इंक्लाइन होगी वाई एक्सिस से, मतलब ये आपका वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से वो जितनी ज्यादा इंक्लाइन होती जाएगी, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। वाई एक्सिस से जितनी ज्यादा इंक्लाइन होगी, उतना ही एक्स एक्सिस से एंगल उसका क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। और एक्स एक्सिस से एंगल ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या है, स्लोप ज्यादा है। इसका मतलब मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपको इतना सा ध्यान रखना है, अगर लाइन का एंगल एक्स एक्सिस से ज्यादा है मतलब स्लोप ज्यादा है, और लाइन का एंगल एक्स एक्सिस से स्लोप कम है मतलब लाइन का एंगल एक्स एक्सिस से कम है मतलब स्लोप कम है। इंपॉर्टेंट पॉइंट और बहुत इजीली कैसे समझ सकते हैं, ए मोर स्टीपली इंक्लाइंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट ग्रेटर स्पीड। इसका मतलब अगर आपकी जो लाइन है उसका क्या है, मोर स्टीप इंक्लाइंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मतलब जितनी ज्यादा स्टीप है, जितना ज्यादा आपका एंगल है, उतनी ज्यादा बॉडी की क्या है, स्पीड। तो आपको सिंपली याद क्या रखना है कि जितना ज्यादा एंगल है किसका, ग्राफ का, लाइन का, जितना ज्यादा एंगल है किसका, ग्राफ का, लाइन का, किससे, एक्स एक्सिस से, उतनी ज्यादा, जितना ज्यादा एंगल है उतनी ज्यादा क्या है, स्पीड है। फिर से जितना ज्यादा एंगल है उतनी ज्यादा क्या है, स्पीड है। अब यहाँ पे दो बॉडी का मोशन है, ए का बी का, ज्यादा एंगल किसका, ए का या बी का। ए का एंगल देखो बहुत ज्यादा जा रहा है, ये आपका पॉइंट है, इससे ए का एंगल कितना है, इतना बड़ा, और आपका जो बी है इसका एंगल कितना है, इतना सा। तो ए का एंगल ज्यादा है मतलब ए की स्पीड ज्यादा है। तो यही पता चल रहा है किससे, फिगर से, कि यहाँ पे ए बॉडी का एंगल ज्यादा है मतलब ए बॉडी की जो स्पीड है वो ज्यादा है। तो स्लोप का मतलब क्या होता है, सिंपली आपका स्लोप का मतलब होता है चेंज रेशियो किस किस का, वर्टिकल चेंज डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज, ठीक है। और इजीली आपको स्लोप कैसे ध्यान रखना है कि आपका स्लोप क्या होता है, एंगल होता है ग्राफ का,
स्लोप क्या होता है? एंगल होता है ग्राफ का। जितना ज्यादा एंगल होगा एक्स एक्सिस से उतना ज्यादा आपका स्लोप ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा स्लोप होगा उतनी ज्यादा क्या होगी? स्पीड। बिल्कुल एक लाइन में आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? ग्राफ किसके लिए पढ़ा था? अपन ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्टेशनरी बॉडी के लिए, उसके बाद किसके लिए पढ़ा था? यूनिफॉर्म मोशन के लिए अभी। और अब अपन किसके लिए पढ़ रहे हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है। इसके अंदर कैसे पॉसिबल होती है? फर्स्ट केस अपन ने क्या पढ़ा था कि बॉडी की स्पीड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ में। बॉडी की जो स्पीड है वो टाइम के साथ में इंक्रीज कैसे होती है? फॉर एग्जाम्पल व्हेन द स्कूल बस लीव्स द स्टॉपेज, मतलब जब कोई भी स्टॉपेज के बाद जब स्कूल बस चलना स्टार्ट करती है आपका, तो कंटिन्यू टाइम के साथ उसकी स्पीड क्या होती जाती है? ज्यादा। क्योंकि एकदम बस अभी रुकी हुई थी, अब एकदम चलना चालू हो रही, तो उसकी स्पीड कंटिन्यू क्या होती है? ज्यादा। इसका मतलब सो देयरफॉर द बस कवर्स मोर एंड मोर डिस्टेंस इन इट टाइम। क्यों? क्योंकि ड्राइवर अभी बिल्कुल बस किस पे है? रुकी हुई है। तो ड्राइवर कंटिन्यू क्या करेगा? रेस ज्यादा ज्यादा करेगा, और रेस ज्यादा ज्यादा करेगा तो टाइम के साथ उसकी स्पीड क्या होगी? बढ़ती जाएगी। और टाइम के साथ उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी इज कर्व। कैसा ग्राफ होगा? लाइन नहीं होगा। कैसा ग्राफ होगा? कर्व ग्राफ होगा। और कर्व तो होगा, लेकिन कर्व कैसा होगा? कर्व हैविंग इंक्रीजिंग स्लोप। इसका मतलब कर्व जो बनेगा उसका एंगल कंटिन्यू क्या होता जाएगा? ज्यादा। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, स्लोप का मतलब आप कैसे समझ सकते हो? जो आपका लाइन या फिर कर्व, जो आपका ग्राफ होता है, लाइन जो कर्व ग्राफ होता है उसका एंगल। फिर से स्लोप को आप बहुत इजीली कैसे समझ सकते हो? जो आपका ग्राफ बन रहा है, लाइन विद कर्व आपका जो बन रहा है उसका क्या? एंगल। अगर आपको कोई बोल रहा है कि कर्व बन रहा है हैविंग इंक्रीजिंग स्लोप, मतलब आपको लाइन या फिर कर्व बनाना है। कैसा बनाना है? जिसका एंगल कंटिन्यू क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। कंटिन्यू एंगल इंक्रीज हो रहा है, कैसे समझ सकते हैं? जैसे यहाँ पे देखो, इस जगह पे ये जो एंगल है कैसा बन रहा है? थोड़ा सा बन रहा है। इस जगह पे देखो एंगल कैसा बन रहा है? ज्यादा बन रहा है। इस जगह पे एंगल कितना बन रहा है? और ज्यादा बन रहा है। तो ये जो लाइन होती है, ये लाइन क्या बताती है? कि आपका एंगल कंटिन्यू क्या होता जा रहा है? ज्यादा होता जा रहा है। तो आपका जब स्पीड इंक्रीज होगी नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर, जब स्पीड क्या होगी आपकी? इंक्रीज होगी, तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? कर्व बनेगा। और कर्व बनेगा किसके साथ? इंक्रीजिंग स्लोप के साथ। इंक्रीजिंग स्लोप का मतलब फिर से आपका एंगल क्या होता जाएगा? कंटिन्यू ज्यादा। इसको और इजीली ऐसे भी समझ सकते हैं अपन। अपना जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है इसके अंदर, इसका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? इक्वल टाइम। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? इक्वल टाइम के अंदर जो आपकी डिस्टेंस कवर हो रही है वो क्या है? अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? इक्वल टाइम में क्या हो रहा है? अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है। तो अपन को टाइम तो इक्वल लेना है, तो ये आपका एक्स एक्सिस पे क्या बता रहा है? टाइम। तो जैसे मैंने यहाँ पे स्लोट्स कर रखे हैं, इक्वल स्लोट कर रखे हैं, तो आप इक्वल ले लो, कोई भी 3 स्लोट ले लो। जैसे पहला मैं ये स्लोट ले रहा हूँ, आपको 3 लाइन बनानी है। आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, ओनली 3 लाइन बनानी है। फर्स्ट लाइन यहाँ से कोई भी सेकंड लाइन ले लो, ग्राफ के ऊपर इक्वल डिस्टेंस की लाइन है। ये देखो, ये देखो, ये जो एक्स एक्स कोऑर्डिनेट है सेम है, और ये एक मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो ये जो तीनों लाइनों की लेंथ है वो क्या है? सेम। अब वर्टिकल के ऊपर इसको ड्रॉ कर दो। तो जब मैंने तीनों लाइनों को क्या करा? वर्टिकल एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करा, तो मैं क्या देखता हूँ कि तीनों के एक्स जो है वो तो सेम है। तीनों के अंदर जो टाइम इंटरवल है वो तो क्या लिया मैंने? सेम लिया। अब इसका वाई कोऑर्डिनेट देखो। फर्स्ट के अंदर देखो वाई कोऑर्डिनेट छोटा सा बना, इतना सा। सेकंड के अंदर वाई कोऑर्डिनेट इतना बड़ा बना, और थर्ड के अंदर वाई कोऑर्डिनेट क्या बना? और ज्यादा। इसका मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वाई कोऑर्डिनेट क्या बढ़ता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। वाई कोऑर्डिनेट क्या है? डिस्टेंस। इसका मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है। और डिस्टेंस ज्यादा हो रही है, इसका मतलब आपकी बॉडी की स्पीड क्या हो रही है? ज्यादा। तो ये अपन को पता चलता है किससे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जब आपकी स्पीड क्या होती है? इंक्रीज। तो जब भी स्पीड ज्यादा होगी आपका कर्व कैसा बनेगा? कंटिन्यू इंक्रीजिंग स्लोप वाला। ये देखो आपका स्लोप क्या हो रहा है? ज्यादा ज्यादा हो रहा है, ठीक है। और आपका स्लोप होता है क्या है? वैसे भी स्लोप आपका क्या होता है? चेंज रेशियो किसका? ऊपर क्या आता है? वर्टिकल चेंज। नीचे कौन सा चेंज आता है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्या है? टाइम। और टाइम कैसा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में? इक्वल। मतलब नीचे हमेशा कैसी चीज आ रही है? इक्वल आ रही है। और वर्टिकल क्या आ रहा है? कंटिन्यू ज्यादा हो रहा है। देखो सबसे पहले यहाँ पे सबसे कम था, फिर ज्यादा हो गया ये, और फिर लाइन की लेंथ ज्यादा हो गई, मतलब डिस्टेंस ज्यादा हो गई। तो वर्टिकल चेंज कंटिन्यू ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब स्लोप कंटिन्यू क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है।
नॉन यूनिफॉर्म मोशन का सेकंड पार्ट है जब आपकी बॉडी की स्पीड क्या होती है, डिक्रीज होती है। बॉडी की स्पीड डिक्रीज कब होती है, जब व्हेन द बस अप्रोचेज स्टॉपेज, मतलब जैसे किसी भी आपके स्टूडेंट को अगर उतारना हो तो अगर बस रुकती है, तो अगर अभी बस मोशन में, अब अगर उसको रुकना है तो उसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। ड्राइवर को ब्रेक अप्लाई करना पड़ेगा, और ड्राइवर जैसे ही ब्रेक अप्लाई करेगा तो बस की जो स्पीड होगी टाइम के पैसेज के साथ क्या होती जाएगी, डिक्रीज। इसका मतलब दैट इज द बस कवर लेस एंड लेस डिस्टेंस विद यूनिट टाइम, मतलब बस एकदम रुक रही है तो लेस लेस डिस्टेंस कवर करेगी, और लेस लेस डिस्टेंस कवर कर रही है तो उसकी स्पीड क्या हो रही है, कम। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर डिक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ बॉडी इज कर्व, मतलब बनेगा तो कर्व, लेकिन कर्व कैसा बनेगा, डिक्रीजिंग स्लोप का। वहां कैसा बना था लास्ट के अंदर, जब आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही थी, इंक्रीजिंग स्लोप का कर्व बन रहा था, और यहाँ कैसा बनेगा, डिक्रीजिंग, मतलब टाइम के साथ जो आपकी डिस्टेंस कवर हो रही है वो क्या है, कम। तो अभी आपका पहले ग्राफ कैसा बना था, इंक्रीज होते हुए, ये इंक्रीज होते हुए, और अब कैसा बन रहा है, डिक्रीज होते हुए। ये क्या बता रहा है आपको, डिक्रीज होते हुए ग्राफ बन रहा है। कैसा पता चलेगा, वही आपका एग्जांपल है, आप 3 लाइन बनाओ, कोई भी हॉरिजॉन्टल सेम लेंथ की लाइन बनाओ, ये जो कोऑर्डिनेट है सेम लेंथ की, मैंने 3 लाइन बनाई है, देखो सेम लेंथ की 3 लाइन बनाई मैंने, ठीक है। सेम लेंथ की कोई भी 3 लाइन बना लो, अब उसको वर्टिकल एक्सिस के ऊपर ड्रॉ कर दो। अभी ये मैंने फर्स्ट ड्रॉ करा, सेकेंड, थर्ड। तो अपन क्या देखते हैं कि फर्स्ट जो मैंने ड्रॉ करा उसकी लाइन की वर्टिकल लेंथ बहुत ज्यादा है। सेकंड टाइम पे जैसे टाइम थोड़ा आगे बढ़ गया तो लेंथ क्या हो गई, कम हो गई। वापस आगे टाइम इंक्रीज हो गया तो लेंथ क्या हो गई, कम हो गई। इसका मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे ये जो लेंथ है क्या होती जा रही है, कम। और ये लेंथ क्या बता रही है, ये वाली जो लेंथ क्या बता रही है, ये बता रही है डिस्टेंस। इसका मतलब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और डिस्टेंस कम हो रही है, इसका मतलब बॉडी की स्पीड क्या हो रही है, कम। तो अभी अपन ने क्या पढ़े, ग्राफ पढ़े। कितने ग्राफ पढ़े अभी अपन ने, 4 ग्राफ पढ़े। फर्स्ट किसके लिए पढ़ा, स्टेशनरी बॉडी के लिए। कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनती है पैरेलल टू एक्स। सेकंड अपन ने क्या पढ़ा, यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसा बनता है, कि आपकी लाइन बनती है, कैसी जाती है, स्ट्रेट लाइन जाती है। स्ट्रेट लाइन के अंदर जो स्लोप होता है वो क्या होता है, एंगल। अगर एंगल ज्यादा है मतलब स्लोप ज्यादा है, और अगर एंगल कम है मतलब स्लोप कम है। और स्लोप ज्यादा है तो क्या पता चलता है, बॉडी की स्पीड ज्यादा है, और स्लोप कम है मतलब बॉडी की स्पीड कम है। तो स्लोप क्या बताने के लिए काम आता है, स्लोप बताने के लिए काम आता है बॉडी की स्पीड ज्यादा है या फिर कम है। थर्ड अपन ने किसके लिए पढ़ा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर फर्स्ट केस अपन ने क्या पढ़ा, जब बॉडी की स्पीड क्या होती है, इंक्रीज, ग्राफ कैसा होता है, ऐसा। और सेकंड क्या पढ़ा अपन ने, बी, जब बॉडी की स्पीड क्या होती है, डिक्रीज, तो ग्राफ कैसा होता है, कर्व डिक्रीजिंग स्लोप के साथ। इंक्रीज होता है जब इंक्रीजिंग स्लोप, डिक्रीज होता है जब डिक्रीजिंग स्लोप। तो अभी अपन ने 4 टाइप के ग्राफ पढ़े, कौन से, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। थैंक यू।